जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से लगभग 85 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो साथियों, अगर आपका भी एग्ज़ाम 17 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकंड शिफ्ट में है तो साथियों ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि साथियों यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किरचॉफ का नियम विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों किरचॉफ का जो नियम है ये विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ से संबंधित है। तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे थे उनका बिल्कुल सही जवाब है विद्युत परिपथ से। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विंसन मैसिव पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो कि 17 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकंड शिफ्ट में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों विंसन मैसिव पर्वत जो है ये किस महाद्वीप में है, तो याद कर लीजिए अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, यू आर यूनिक खाली स्थान द्वारा लिखी गई है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, यू आर यूनिक जो है याद रखिएगा ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय को और क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा औसत आय भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन सी सही जवाब है। और प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे पहले इसका अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। और उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा सदन का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। और वो क्या होता है, तो एक गैर सदस्य होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। चलिए आगे देखिए, भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैलपोथ का फसल उत्सव मनाया जाता है। तो किस स्वदेशी समुदाय द्वारा कैलपोथ का फसल उत्सव मनाया जाता है, तो याद कर लीजिए कर्नाटक में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। वह पहला स्तनपायी कौन सा था जिसका प्रतिरूप का मतलब होता है क्लोन, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन संस्थान में तैयार किया गया था। तो वह पहला स्तनपायी कौन सा था, तो इसका सही जवाब है भेड़ था, जिसका क्लोन जो है एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन संस्थान में तैयार किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। और देखिए साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले। और याद रखिएगा ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक कौन सा हो जाएगा, मृत सागर, याद रखिएगा। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था। तो यहाँ पर 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जुआन जांग। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी IFAD के नए अध्यक्ष के रूप में किसे
नियुक्त किया गया है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष के रूप में अल्वारो लारियो को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है, किसकी इच्छा से? देखिए, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास है, लेकिन इसमें भी संसद कानून बना सकती है। तो यहाँ पे किसकी इच्छा से? तो इसका याद रखिएगा, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, अंतः प्रजनन को रोकने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन 17 दिसंबर को पूछा जाएगा, आंसर कीजिए। तो साथियों, अंतः प्रजनन को रोकने वाली जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है विलगन। क्या कहा जाता है? विलगन यानी आइसोलेशन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? और आज के सेट में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ ट्रेन प्रिंसेस की रचना किसने की थी? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर हो जाएगा बुद्ध स्वामी ने। बुद्ध स्वामी ने ही 10 कुमार चरित या फिर टेल्स ऑफ एंड ट्रेन प्रिंसेस की रचना किया था। भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये तो सभी को पता है। तो इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़ भी, उड़ीसा भी आता है, लेकिन बिहार नहीं आता है उन 5 राज्यों में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगर आपको 5 राज्यों का नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो प्यारे साथियों, 22 का आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था। कब? तो ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जो प्रवृत्त हुआ था, याद कर लीजिए, डेट इंपॉर्टेंट है, अधिनियम 1989 के द्वारा ही। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पहली एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलिन है, इसकी खोज किसने किया था? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। प्रत्येक वर्ष अर्थशास्त्र में स्वरिजेश रिक्स बैंक पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? देखिए, ये जो पुरस्कार है स्वरिजेश रिक्स बैंक, ये अर्थशास्त्र में दिया जाता है। और किसकी स्मृति में? तो याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सर्बानंद सोनोवाल ने। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर हो जाएगा पंडिता रमाबाई ने। ध्यान रखेंगे, जिस स्पेस शटल यानी अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से परे गई थी, उसका नाम क्या था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का सी ऑप्शन डिस्कवरी। याद रखिएगा, प्रथम विश्व बाघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ पर? तो साथियों, प्रथम विश्व बाघ शिखर सम्मेलन जो है, याद कर लीजिए, पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था। ब्रिजमेनाइट क्या है? तो साथियों, ब्रिजमेनाइट क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का एक नाम है ब्रिजमेनाइट। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने किया था?
तो प्यारे साथियों, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी किसने? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? HR हर्ट्ज ने। याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने किया था? HR हर्ट्ज ने। उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, उस दर्रे का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उस दर्रे का नाम है लिपुलेख दर्रा, जिसमें तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है लिपुलेख दर्रा का। विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? क्या? तो यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे। तो साथियों, यूनाइटेड नेशंस चाइनीज लैंग्वेज डे विश्व स्तर पर मनाया जाता है, याद रखिएगा, 20 अप्रैल को। किस तिथि को? 20 अप्रैल को। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वित्त आयोग, जिसके बारे में आर्टिकल 280 में उल्लेख मिलता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? तो स्वतंत्रता से पहले बताना है, तो इसका सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन ने। और साथियों, कपास की खेती सबसे अधिक काली मिट्टी में होती है। आगे देखिए, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर है। निम्नलिखित में से पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो साथियों, पौधों के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व है लोहा है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लौह। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो देखिए साथियों, वर्षा की मात्रा जो है, याद रखिएगा, ये निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग भी बढ़ती है तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? तो इस तरह के वस्तु को कहा जाता है उत्कृष्ट माल। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? तो साथियों, ओलंपिक रिंग में याद रखिएगा कौन सा कलर नहीं होता है? तो गुलाबी नहीं होता है, बाकी हरा, नीला, लाल ये सभी होता है। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अवध को। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? चलिए, 47 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, बिहार दरोगा PT एग्जाम के लिए इससे पहले हमने एक वीडियो को कवर किया था जिसमें लगभग 40 से 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रश्नों को कराया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप लोग जाकर देख लीजिए। एग्जाम में वहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आएगा। तो झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो आंसर इसका हो जाएगा बिहार। फिरोजा खालिस्तान का एक अयस्क है? तो साथियों, फिरोजा जो है, याद रखिएगा, कॉपर का एक क्या है? अयस्क है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो साथियों, वसुदैव कुटुंबकम शब्द का जो उल्लेख मिलता है महाउपनिषद में मिलता है। और सत्यमेव जयते का जो उल्लेख है किस में मिलता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। कौन सी महिला गेंदबाज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला गेंदबाज बन गई है? तो याद रखिएगा, झूलन गोस्वामी। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। जैन कुंभ किस स्टार्टअप का सह संस्थापक है? तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप का। आगे देखिए, पेनिनसुलर युद्ध जो कि 1808 से लेकर 1814 तक में हुआ था,
इसके दौरान किन दो देशों के मध्य लड़ा गया था? तो पेनिनसुलर का युद्ध जो हुआ था, याद रखिएगा, ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट ने किस संगठन का गठन किया था? तो याद रखिएगा, प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है? तो हेनरी ड्यूनांट। और इसको कब दिया गया था नोबेल प्राइज? 1901 में। और इन्होंने किस संगठन का गठन किया था? तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया था? तो 56 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे अगस्त क्रांति मैदान। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? तो पुष्प केसर ये क्या होता है? फूल का नर हिस्सा। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? तो संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत जो निर्धारित किया था किस निर्णय ने? तो इसका याद रखिएगा, केशवानंद भारतीवाद। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, इसका जो गठन है 2010 में किया गया था, 18 अक्टूबर 2010 में। आगे देखिए, बाइलाकुप्पे मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो मठ है, याद रखिएगा, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की खालिस्तान की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। तो नृत्य करती हुई लड़की का जो मूर्ति मिला हड़प्पा सभ्यता से, तो इस मूर्ति को किस सामग्री का उपयोग करके बनाया गया था? तो याद रखिएगा, कांसा। शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि वे, तो याद रखिएगा, क्योंकि वे ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? तो एकल नृत्य में हो जाएगा मोहिनी अट्टम, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का है, कथक उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो 66 का आंसर हो जाएगा, जिन आदिवासियों के प्रथागत अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था उसी के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह समर्थन किया था महात्मा गांधी ने। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? तो पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा। जिस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है, कौन सा राज्य है? तो भारतीय राज्य है, याद रखिएगा, मेघालय। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? कूट के माध्यम से आंसर करना है। तो विधि के शासन के प्रमुख लक्षण के रूप में किन्हें माना जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा शक्तियों का परिसीमन, एक हो गया, विधि के समक्ष समता भी हो गया, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार भी हो गया, यानी 1, 2 और 4, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? तो Rio+20 सम्मेलन क्या है? तो यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन है। बायोपा किस प्रदेश की जनजातियां की एक पारंपरिक पगड़ी है? तो 72 का आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है क्या इंगित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग होता है? तो मोतियाबिंद इलाज के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है लेटनोप्रोस्ट का। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में क्या शामिल नहीं था? तो 76 का आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आम दंगे यानी हिंसा शामिल नहीं था। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा
खाली स्थान के अंतर्गत राज्य बनाए गए? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत बनाया गया था मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों को। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो इसका सिंपल नाम है बोरेक्स, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग दिया गया है, तो यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये धुबरी सदिया जलमार्ग है, जो कि बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करें, काकीनाडा से पुदुचेरी जलमार्ग, ये भी सही है। जलमार्ग 4 जो है प्रयागराज से हल्दिया जलमार्ग, ये भी सही है। लेकिन बी ऑप्शन में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोट्टापुरम कोल्लम जलमार्ग, ये ही गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो किन किन संस्थाओं में, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 81 का आंसर हो जाएगा पंचायती राज में और नगर पालिका में। यहाँ पर 3 और 4 यानी कि बी ऑप्शन सही है। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासन काल में हुआ था? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। चोल। लास्ट अमंग इक्वल्स नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है M.R. सरन ने। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग 241 मील की दूरी तय की थी। खाली स्थान हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? तो सही जवाब है द्विपरमाणुक, याद रखिएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड द्विपरमाणुक है। 85 का ए सही जवाब है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर में अवस्थित है, पहले भी हमने आपको बताया था। किस राज्य ने चनाचूर के जीआई टैग के लिए आवेदन किया? तो 87 का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ पर विकसित की गई थी? तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले चाइना में विकसित किया गया था। तो 88 का डी ऑप्शन सही है। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध है? चलिए 89 के लिए आंसर कीजिए। तो दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध है, लैंडलॉक कंट्री? तो 89 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे पराग्वे और बोलिविया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, ये कथन सही नहीं है। बाकी सभी सही है। उपनिषदों का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है? तो याद रखिएगा दारा सिकों को, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को लागू करने हेतु लाया गया है? तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए अनुच्छेद 43। और यहाँ पे 93 का आंसर सही है, अनुच्छेद 43। निम्नलिखित में से करों का कौन सा समुच्चय केंद्रीय सरकार से संबंध है? तो कौन कौन सा टैक्स केंद्रीय सरकार से संबंधित है? तो उत्पाद कर, सीमा शुल्क और आयकर, ये तीनों कर किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार से। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे का सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो नर्मदा जल विवाद ये किन किन राज्यों के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें एकीकृत परिपथ का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे? तो एक को छोड़कर, याद रखिएगा दुर्गा को छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे। आखिरी क्वेश्चन है 12th विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ?
तो ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो साथियों आज के लिए इतना ही। यहाँ पर देख सकते हैं सारे प्रश्न का आंसर दिया गया है और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।